हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई टू लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे के क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में टोटल आपके पास 12 ही क्वेश्चन है। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि हम सेंटीमीटर्स को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने इस बात के ऊपर भी डिस्कस की थी कि क्यों सेंटीमीटर्स को मीटर में बदलने की बजाय मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदलना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो और हमने ये भी आइडिया ले लिया था कि आपको कब डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kilograms? देखो, अब क्वेश्चन ऐसा है ना, आप मैथ्स को अपनी डे टू डे लाइफ में रिलेट करके जब पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ आएगी। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि देखो, केमिस्ट की शॉप में तो सब जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं लोग, दवाइयों की रिक्वायरमेंट तो डे टू डे लाइफ में रहती ही है। तो केमिस्ट के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है कि उसने जादू की छड़ी फेरी और उसके पास जो है दवाइयाँ आ गई। अब उसको भी तो लानी पड़ेगी कहीं से। अब देखो, जहाँ से वो अपनी दवाइयाँ ला रहा है ना, तो चल के तो आएगी नहीं, वो किसी गाड़ी में ही आएगी। उस वैन में, वो एक वैन में जो है अपनी दवाइयाँ ला रहा है या फिर मंगवा रहा है। तो वो वैन क्या है, वो वैन सिर्फ ना 80 kg तक ही भार उठा सकती है, उससे ज़्यादा भार नहीं वो उठा सकती। लेकिन जो बॉक्स है दवाइयों का, उसके हर एक बॉक्स का कितना वेट है, 4 kg 500 ग्राम्स है। तो अब इसने पूछा है कि उस वैन में इतने ग्राम्स की कितने बॉक्स जो है रखे जा सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप समझ गए एकदम फट से कि करना क्या है। करना है यहाँ पे डिवाइड। किसको करना है डिवाइड? 8 kg को कितने से? 4 kg 500 ग्राम से। लेकिन यहाँ पे यूनिट है अलग अलग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को करना पड़ेगा एक तरह। तो यूनिट्स को सेम करने के लिए आपको क्या करना है, या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो या तो ग्राम को किलोग्राम में बदल दो। अब ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि बड़े यूनिट को ना छोटे यूनिट में तोड़ना ज़्यादा बेटर है, यानी कि किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो कैसे करना है इसको देखते हैं कि वेट ऑफ अ बॉक्स कितना है, 4 kg 500 ग्राम है ना। तो जब हम 4 किलोग्राम्स को ग्राम्स में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से और प्लस कर दिया इसमें 500 और ये टोटल मिला के हो गया ग्राम। तो क्या आंसर आया इसका, 4500 ग्राम। अब मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन, कितना है मैक्सिमम, 800 kg 800 kg। अब इस kg को भी हमने ग्राम्स में बदलना है। तो कैसे बदलना है, 800 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो कितना होगा यहाँ पे 800 और 800 के बाद लगा देनी है 3 0। इसके बाद नंबर ऑफ बॉक्स दैट कैन बी लोडेड, कितने बॉक्स हैं जिसको हम लोड कर सकते हैं। क्या करना है, ये वाला ग्राम में हमारे पास नंबर लगा, यानी कि 800 के बाद जो हमने 3 0 लगा दी, यानी कि 8 लाख, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4500 से। तो क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। चलो, इस तरह से आप अभी डिवाइड करना नहीं सीखे हो, इसके लिए हम जो है वो नई एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको ज़रूर सिखाएंगे कि जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई इस वे में कैसे करते हैं। तो पहले हम फॉर्मल वे में कर देते हैं। 80 के साथ लगा दी है हमने 4 0 और अब इसको डिवाइड कर देना है 4500 से। तो देखिए, इधर कितने डिजिट्स हैं 4500 में, 4, और इधर भी हमने कितने डिजिट्स तक डिवाइड करना है, 4 डिजिट्स तक डिवाइड करना होगा। तो कितने से जाएगा, 1 से जाएगा पहले तो, क्योंकि अगर आप 2 से देखोगे ना इसको तो ये 9000 हो जाएगा। आप करके देखना, 4500 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 9000 तो जो है वो 8000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 से जाएगा। तो 1 से जाएगा तो मतलब 4500 आ जाएगा। और अब 8000 में से 4500 को माइनस करना है, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब 0 से 5 तो जा नहीं सकता, इसलिए हमने 8 से लेनी पड़ेगी कैरी। तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 4 गए बचे 3, तो यहाँ पे हो गया 3500। लेकिन अब क्या करना है, ऊपर वाला एक डिजिट और नीचे आएगा 0। अब देखना है हमने कितने से जाना है, जाएगा ये कितना हो गया,
35,000। तो अब देखो हम 4500 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास नंबर आ जाए, तो 7 से आप कर सकते हो डिवाइड, ठीक। अब देखो क्या करना होता है ना, जैसे आपने 45 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 35, 3 की कैरी चली जाएगी, 7 के 28 होते हैं, 28 3 31 होते हैं, और उसके बाद आपने 2 0 चिपका देनी है। ये आपको जब मल्टीप्लाई करना है ना 45 को, तो आपको पूरा पूरा नहीं करना है, 0 को ना आप इग्नोर करो, पहले 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा उसके पीछे 2 0 लगा दो। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 31,500। तो जब हमने 35,000 में से 31,500 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 0 की 0, 0 की 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर से हमने कैरी ले रही थी तो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 3 गया 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 3500। अभी एक और 0 बचा है ऊपर, अब वो भी हमने निकाल, नीचे को जो है वो ले आए उसको, तो यहाँ पर भी कितना हो गया फिर से 35,000। तो कैसे कर सकते हैं अब इसको हम, अब फिर से कितने से जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 से गया तो कितना हो गया 31,500। तो फिर अब 0 से 0 गई 0, 0 से 0 गई 0, 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गए 0, 0 लिखने की साइड को ज़रूरत नहीं है। अब देखो अब क्या 3500 को भी जाएगा 4500 से, नहीं, क्यों, क्योंकि 3500 जो है वो तो 4500 से कम है, इसीलिए हमारा जो है वो डिवाइड यहाँ पर ही रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 177 बॉक्सेस वैन में जा सकते हैं और 35 है ये बचा हमारे पास शेषफल। तो कैसे लिखेंगे हम, इसलिए 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड और 3500 ग्राम की जगह जो है अभी हमारे पास बची हुई है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं कर सकते, तो हमें इधर ही स्टॉप करना पड़ेगा।